हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The synthesis of glucose from non-carbohydrate sources is defined as glycolysis, gluconeogenesis, glycogenolysis, glycogenesis. Synthesis of glucose from non-carbohydrate sources. क्या बोलते हैं इसे? तो ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके एनर्जी रिलीज होती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये लाइसिस आया तो ब्रेकडाउन होगा, एंड जेनेसिस आया तो सिंथेसिस होगा। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? तो जेनेसिस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेन होगा ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड विथ सल्फोनिलूरियाज: हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड विथ सल्फोनिलूरियाज। सल्फोनिलूरियाज क्या होते हैं? तो हमने ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में देखा था। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं सल्फोनिलूरियाज। क्या होगा इनका साइड इफेक्ट? तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोग्लाइसेमिया कॉज कराते हैं सल्फोनिलूरियाज। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, सल्फोनिलूरियाज में फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलूरियाज में आता है क्लोरप्रोपामाइड, टॉलबुटामाइड। एक क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलूरिया, टॉलबुटामाइड शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलूरिया। देन सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरियाज में आता है ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइबुराइड, ग्लाइक्लाजाइड। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है? तो चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म होता है, एडल्ट्स में मिक्सोडेमा होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है? तो ग्रेव्स डिसीज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये होता है ड्यू टू हाइपरसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? स्पिंगॉइड, बाइल एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल। मेजर प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, तो ये कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? तो C27H46O। एक बार एग्जाम में पूछा गया था। कोलेस्टेरॉल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो 27। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। एंड ये होता है प्रीकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट, स्टेरॉयड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, देन विटामिन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ? तो ऑप्शन सी मत देखो अभी। किससे होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो ये होता है क्लोरामफेनिकॉल से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यों होता है क्लोरामफेनिकॉल से ग्रे बेबी सिंड्रोम? तो ये होता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द न्यू बॉर्न्स टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल। इसलिए इसे अवॉइड करते हैं न्यू बॉर्न्स में क्लोरामफेनिकॉल को। ठीक है। देन और क्या कॉज कराता है क्लोरामफेनिकॉल? तो अप्लास्टिक अनेमिया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अप्लास्टिक अनेमिया इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल। ये क्लोरामफेनिकॉल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ये इनिबिट कराता है प्रोटीन की सिंथेसिस को एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन ये टेट्रासाइक्लिन क्या कॉज कराता है? तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। देन फैनकोनी सिंड्रोम भी होता है। फैनकोनी सिंड्रोम किससे होता है ये? तो फैनकोनी सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड और डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन। देन डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में आपको पूछा जाता है। ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर्स डायरिया में कौन से प्रोफाइलैक्टिक एजेंट का यूज़ करते हैं? तो डॉक्सीसाइक्लिन। एंड ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है डॉक्सीसाइक्लिन।
ठीक है। ये ग्रे बेबी सिंड्रोम, फैनकोनिस सिंड्रोम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एक होता है रेडमैन सिंड्रोम। रेडमैन सिंड्रोम किसका होता है ये? तो वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन। देन होता है स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। ये कौन कॉज कराता है? तो सल्फोनामाइड्स, ठीक है, सल्फोनामाइड्स, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक दैट एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase एक्टिविटी इज मैनिटॉल, एमिलोराइड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक दैट एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase एक्टिविटी। तो मैनिटॉल क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। एमिलोराइड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक है। ब्यूमेटानाइड भी लूप डायूरेटिक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ऑप्शन में एक ही तो है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में आते हैं एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। एंड ये जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन को होने नहीं देते, जिससे इंक्रीज होती है पोटेशियम लेवल एंड होता है हाइपर कैलेमिया, ठीक है। हाइपर कैलेमिया होता है साइड इफेक्ट ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। देन कहाँ पे एक्ट करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स? तो ये लेट डिस्टल ट्यूबुल पे एक्ट करते हैं, लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉज ऑफ बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1A। कौन कॉज कराता है बेरी? किसका डेफिशिएंसी कॉज कराता है बेरी? तो हमने विटामिन्स टॉपिक में कवर किए थे सभी डेफिशिएंसी एंड विटामिन्स। तो विटामिन B1 होता है थायामिन, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरी एंड वर्निके कोर्सेकॉफ सिंड्रोम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन B1 होता है थायामिन एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी एंड वर्निके कोर्सेकॉफ सिंड्रोम। विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबालामाइन होता है, पर्निशियस एनीमिया कॉज कराता है इसकी डेफिशिएंसी। देन लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन, ये भी होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामाइन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है ग्लॉसिटिस, चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोफ्थैल्मिया, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? कॉर्टिसोल, ट्राइमसिनोलॉन, डेक्सामिथासोन, प्रेडनिसोलॉन। नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये कॉर्टिसोल होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कॉर्टिसोल होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, शॉर्ट एक्टिंग में आता है कॉर्टिसोल। देन स्टेरॉयडल हार्मोन विच हैज़ ए न्यूक्लियर रिसेप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टेरॉयडल हार्मोन विच हैज़ ए न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो ये भी होता है कॉर्टिसोल। देन ट्राइमसिनोलॉन किस में आता है? तो इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। ट्राइमसिनोलॉन, प्रेडनिसोलॉन, मिथाइल प्रेडनिसोलॉन, ये आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग में। डेक्सामिथासोन लॉन्ग एक्टिंग में आता है, डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक इज मिथोट्रिक्सेट, ब्यूसल्फान, विनक्रिस्टिन, डॉक्सोरूबिसिन। ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, तो एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था मिथोट्रिक्सेट क्या है? एंटी मेटाबोलाइट होता है, एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। देन इसे एस्पिरिन के साथ, सल्फोनामाइड्स के साथ में अवॉइड करते हैं। ब्यूसल्फान किस में आता है? तो अल्काइल सल्फोनेट होता है ना, अल्काइल सल्फोनेट। एल्किलेटिंग एजेंट में आता है, एल्किलेटिंग एजेंट होता है ब्यूसल्फान। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनके एल्केलॉइड्स। डॉक्सोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में और क्या आता है? तो डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, माइटोमाइसिन सी, एक्टिनोमाइसिन डी, ब्लियोमाइसिन, ये सभी होते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सिग्नेचर, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट
क्या होता है, तो सिग्नेचर क्या है, डायरेक्शन टू पेशेंट होता है, डायरेक्शन टू पेशेंट रिगार्डिंग डोज एडमिनिस्ट्रेशन सिग्नेचर होता है। इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन में आते हैं इंग्रेडिएंट्स, नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स आते हैं इंस्क्रिप्शन में। सुपरस्क्रिप्शन RX, टेक दो, टेक दी फॉलोइंग, यू टेक। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट, माइकोनाजोल, निस्टैटिन, ग्रीसियोफोल्विन, एम्फोटेरेसिन बी। इमिडाजोल क्लास एंटीफंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था क्या क्या आता है, तो अजोल्स में एक तो आते हैं इमिडाजोल्स एंड दूसरा क्लास आता है ट्रायाजोल्स में क्या आता है एंड इमिडाजोल्स में क्या आता है, तो इमिडाजोल्स क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, केटोकोनाजोल। ट्रायाजोल्स फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। क्या है ऑप्शंस में, तो मीकोनाजोल है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, केटोकोनाजोल ये होते हैं इमिडाजोल्स। निस्टैटिन किस में आता है, तो पॉलिन एंटीबायोटिक होता है, निस्टैटिन, हेमाइसिन, देन एम्फोटेरेसिन बी, ये आते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स में। ग्रीसियोफोल्विन, तो ये हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन होता है, माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है, एंटीबायोटिक एंटीफंगल ड्रग होता है। एम्फोटेरेसिन बी पॉलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ ADME ऑफ ड्रग, फार्माकोडायनेमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, जर्नल, कैश बुक, नन। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो ये हो जाएगा लेजर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होता है लेजर। देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। देन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज। ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज जर्नल, तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल इज जर्नलाइजिंग। देन कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड, तो ऑप्शन सी मत देखो अभी, जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। Next question. Tamoxifen is an estrogen receptor antagonist indicated for the treatment of lung cancer, leukemia, breast cancer, all. किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं टैमोक्सीफेन का, तो क्या होता है टैमोक्सीफेन, तो ये होता है सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, पोटेंट इस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट होता है इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स, इसलिए इसे यूज़ करते हैं इन ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म नंबर फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग 2021, 18, 19। रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1, तो ये होता है 21, ऑप्शन बी। 21 होता है रिटेल सेल के लिए। होलसेल के लिए क्या होता है 21B, ये बी होता है फॉर होलसेल। 20 किसके लिए होता है, तो ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक्स, क्लैरिथ्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, कौन सा आता है मैक्रोलाइड ग्रुप में, तो मैक्रोलाइड में क्या आता है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, देन स्पायरामाइसिन। क्या दिया गया है ऑप्शंस में, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, देन केनामाइसिन क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है।
इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है? तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। एंड मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में क्या आता है? तो अमिकासिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेट्लीमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर एसोसिएटेड विथ ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स? तो ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज कराते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड भी कॉज कराते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आता है इसमें? अमिकासिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर इज एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा इनमें से प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर? तो ये एंटी प्लेटलेट एजेंट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होने देते। क्या आता है इसमें? तो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन, देन डाइपाइरिडामोल, इप्टिफिबेटाइड, ये होते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो एस्पिरिन होता है, क्लोपिडोग्रेल भी होता है, टिक्लोपिडिन भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड इज यूज्ड टू ट्रीट रूमेटिक फीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिसीज। किसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड का? तो इसे यूज करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में। ऑप्शन सी। क्या होता है नियोस्टिग्माइन? तो ये कोलिनर्जिक ड्रग होता है, इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग होता है नियोस्टिग्माइन, एंड इसे यूज करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में। देन कौन से डायग्नोस्टिक एजेंट का यूज करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ये होता है इंड्रोफोनियम, एंड ये होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनिबिटर। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ग्रेव्स डिसीज में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है ग्रेव्स डिसीज। तो ये होता है हाइपर थायरॉयडिज्म होता है ग्रेव्स डिसीज। ये होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। हमने देखा था हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है? तो चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म होता है, एडल्ट्स में मिक्सोडेमा होता है। ये होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन, एंड ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन कॉजेस हाइपरथायरॉयडिज्म, जो होता है ग्रेव्स डिसीज। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज मम्स, मीजल्स, रूबेला, डिप्थेरिया। किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो मम्स, मीजल्स, रूबेला ये तो आती है आपकी लाइव वैक्सीन्स में, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स होती है ये। और क्या आता है इसमें? तो मीजल, मम्स, रूबेला, देन आता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, देन येलो फीवर आता है। ठीक है। ये होती है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स। किल्ड इनएक्टिवेटेड में आता है आपका डिप्थेरिया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डिप्थेरिया एंड टिटेनस ये दोनों होते हैं टॉक्सॉइड्स। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, ऑल ऑफ दी अबव। हियरिंग लॉस क्या होता है? ओटोटॉक्सिसिटी होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, देन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड कौन कॉज कराते हैं? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने ये देखा था। क्या है ऑप्शंस में? तो नियोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, कैनामाइसिन, अमिकासिन सभी है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये तीनों कॉज कराएंगे हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोकेन HCl, प्रोकेनामाइड, प्रोकार्बाजिन। हेपेरिन एंटागोनिस्ट ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हेपेरिन क्या होता है? पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है। केमिकली हेपेरिन क्या होता है? तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। देन शीप इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ हेपेरिन। देन हेपेरिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो हेपेरिन इंड्यूस्ड
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एंड हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड जो वारफेरिन होता है, जो होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट, इसका एंटागोनिस्ट क्या होता है? वारफेरिन एंटागोनिस्ट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वारफेरिन एंटागोनिस्ट विटामिन के, ठीक है। प्रोकेन HCl क्या है? तो लोकल एनास्थेटिक होता है, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन शॉर्टर एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक होते हैं। प्रोकेनामाइड क्या है? तो एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। कौन से क्लास में आता है? तो क्लास 1A में आता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग। क्या बोला जाता है सब्लिमेशन को? तो सब्लिमेशन होता है लायोफिलाइजेशन, देन फ्रीज ड्राइंग। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्रीज ड्राइंग होता है सब्लिमेशन, लायोफिलाइजेशन, ठीक है। देन किसके लिए यूज़ करते हैं फ्रीज ड्राइंग का? तो एंटीबायोटिक्स, सेरा, वैक्सीन, ब्लड सीरम्स, ब्लड प्लाज्मा, देन एंजाइम प्रिपरेशंस, इन सब की ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं फ्रीज ड्रायर का, सब्लिमेशन का, लायोफिलाइजेशन का। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग द टेम्परेचर शुड बी केप्ड बिलो। तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट। ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग द टेम्परेचर शुड बी केप्ड बिलो ट्रिपल पॉइंट। देन स्प्रे ड्रायर का यूज़ किसके लिए करते हैं? स्प्रे ड्राइंग का। तो ड्रायर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर होता है स्प्रे ड्रायर, मिल्क पाउडर की ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं स्प्रे ड्रायर का। देन द स्प्रे ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल्स। ट्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सम सॉल्ट इज, क्या होता है इप्सम सॉल्ट? तो इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है। इप्सम सॉल्ट कौन से ऑप्शन में है? तो हेप्टाहाइड्रेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ इप्सम सॉल्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड ये होता है सलाइन परगेटिव होता है। देन हेवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं इसका एज एन एंटीडोट, हेवी मेटल पॉइजनिंग में। ये इप्सम सॉल्ट, रोचेले सॉल्ट, जिप्सम, ये ऐसे सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनके सिनोनिम्स आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है इप्सम सॉल्ट? मैग्नीशियम सल्फेट। रोचेले सॉल्ट क्या है? तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है रोचेले सॉल्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में रोचेले सॉल्ट। जिप्सम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। और क्या आता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है क्लोरीनेटेड लाइम होता है। देन स्लेक्ट लाइम क्या होता है? स्लेक्ट लाइम, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ट लाइम, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजेंस बिलोंग टू दी शेड्यूल C, C1, G और H। किस में आते हैं एंटीजेंस? तो ये आते हैं शेड्यूल C में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल C एंड C1 ये होते हैं बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। इनमें से ये C होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड C1 इज़ फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। नॉन पेरेंटल के लिए होता है C1 एंड पेरेंटल के लिए होता है शेड्यूल C। शेड्यूल G में क्या आता है? तो ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, ठीक है। शेड्यूल H लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, प्लेन लेंस। कौन सी लेंस का यूज़ करते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया? तो मायोपिया के लिए यूज़ करते हैं कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज़ करते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स का। सिलेंड्रिकल लेंस
अस्टिग्मेटिज्म में यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा इज। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है एटलस, सेकेंड होता है एक्सिस। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो एटलस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा, एक्सिस सेकेंड। एंड ये रेडियस अल्ना ये होते हैं बोन्स ऑफ फोराम। ठीक है, देन ये एक्सिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड एटलस का क्या फंक्शन होता है? तो एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑफ हेड फ्रॉम साइड टू साइड हेड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सिस। एंड एटलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोडलिंग मूवमेंट ऑफ हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एटलस। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टोटल कितने वर्टेब्रा होते हैं? तो सर्वाइकल होते हैं 7, देन आते हैं थोरेसिक, ये होते हैं 12, लंबार होते हैं 5, सैक्रल होते हैं 5, कोकिक्स 4, ये टोटल होते हैं 33। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व ऑफ विजन इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी, वैगस। नर्व ऑफ विजन, तो टोटल कितनी पेयर्स होती है? क्रैनियल नर्व्स की कितनी पेयर्स होती है? तो 12 पेयर्स होती है। कौन कौन सी देखी थी हमने? तो फर्स्ट आती है ऑल्फैक्टरी, देन सेकेंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ आती है ट्रॉक्लियर और पैथेटिक, फिफ्थ आती है ट्राइजेमिनल, नेक्स्ट 6 एब्डसेंस, देन सेवेंथ होती है फेशियल, नेक्स्ट एट्थ होती है ऑडिटरी, नाइन्थ ग्लॉसोफैरेंजियल, देन आती है 10th, ये होती है वैगस, देन 11th स्पाइनल एसेसरी, एंड लास्ट होती है हाइपोग्लॉसल। ये होती है 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। हमें पूछा है नर्व ऑफ विजन, तो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंड क्रैनियल नर्व विच इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑप्टिक नर्व होती है नर्व ऑफ विजन। ऑल्फैक्टरी नर्व ऑफ स्मेल, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी होती है नर्व ऑफ स्मेल। ऑडिटरी तो 8th क्रैनियल नर्व होती है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। वैगस 10th होती है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वैगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। कहाँ से सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन? तो ये भी हमने हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, उसमें देखा था ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो फटाफट एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये होते हैं नोना पेप्टाइड। वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन थायराइड ग्लैंड T3, ट्राइयोडोथायरोनिन, T4, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। देन पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन सिक्रेट करती है। पैराथ हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर वॉल पे प्रेजेंट होती है नेक में पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंड ये जो पैराथ हार्मोन सिक्रेट करती है ये कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट कराता है, ठीक है। देन ये थायराइड ग्लैंड होती है एच शेप्ड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो थ्रोट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन कौन से डायग्नोस्टिक एजेंट का यूज़ करते फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है आयोडीन 131, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये हो जाएगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट टू ट्रीट अल्सर इज।
फैमोटिडिन, पेंटोप्राजोल, मिसोप्रोस्टॉल, मेगाल्ड्रेट किसका यूज़ करते हैं टू ट्रीट अल्सर। तो हमने जीआईटी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, उसमें हमने देखा था H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 ब्लॉकर्स, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, रॉक्सेटिडिन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो ऑप्शन ए में है फैमोटिडिन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फैमोटिडिन होता है। पेंटोप्राजोल क्या होता है? तो पीपीआईज में आता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये भी हमने देखा था ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी में। मिसोप्रोस्टॉल क्या होता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था जीआईटी में। हमने देखा था H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, देन पीपीआईज, देन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये होते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। देन मेगाल्ड्रेट किस में देखा था? तो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स में देखा था, ये होता है एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में देखा था मेगाल्ड्रेट। देन हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो मिसोप्रोस्टॉल होता है वो, एंड पीपीआईज, इन्हें स्पेसिफिकली कौन से अल्सर्स में यूज़ करते हैं? तो जो एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर होता है, एनसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर, उसमें क्या यूज़ करते हैं? तो उसमें मिसोप्रोस्टॉल का यूज़ करते हैं। मिसोप्रोस्टॉल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। एंड जो अल्सर ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड होता है, क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड, उसमें यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर मिसोप्रोस्टॉल, एंड अल्सर ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में यूज़ करते प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। मीन्स ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबेप्राजोल, इसोमोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इनका। ठीक है, यहाँ पे हमें H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पूछा है, इसलिए हो जाएगा फैमोटिडिन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।